Hello everyone, let's continue our chapter The Lost Child। अब तक हमने क्या पढ़ा है कि एक बच्चा है जो अपने मम्मी पापा के साथ मेले में घूमने जाता है। वो हरियाली देखता है, अच्छे पूरी मार्केट को देखता है जहाँ पर लोग घूम रहे हैं, झूले देखता है, बलून वाले देखता है, सपेरे को देखता है, बहुत सारी चीज़ें देखता है और हर चीज़ के लिए उसका दिल भी मचलता है। पूरे रास्ते वो अपने मम्मी पापा को हर चीज़ के लिए जिद करता, लेकिन उसे पता था कि उसके मम्मी पापा उसे नहीं लेकर देंगे। वो चुपचाप आगे बढ़ जाता। नाउ लेट्स कंटिन्यू। देयर वॉज नो रिप्लाई। जब उसने कोई फरमाइश की, उसने देखा कि कोई उत्तर ही नहीं था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स को देखने के लिए पीछे की ओर मुड़ा। दे वर नॉट देयर। वो वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, ना उसके आगे थे। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड। उसने दोनों साइड घूम घूम कर देखा। दे वर नॉट देयर। वो वहाँ नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड। उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। उनका कोई नामो निशान नहीं था। A full, deep cry rose within his right throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" जहाँ पर वो खड़ा था, उसने एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने गले को, सूखे हुए गले को साफ किया। फिर अचानक बॉडी को एक झटका देते हुए वो वहाँ से भागा जहाँ पर वो खड़ा था, और एक डर के मारे वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मदर, फादर। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हॉट एंड फायर्स, बिल्कुल एंड गर्म आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी उसकी। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वर्ज्ड विथ फियर। उसका चमकता हुआ चेहरा अचानक डर की वजह से बिल्कुल फीका पड़ चुका था। पैनिक स्ट्रिकन, डर और भय की वजह से, ही रैन टू वन साइड फर्स्ट। पहले वो एक साइड भागा, देन टू द अदर, फिर दूसरी साइड भागा, हिदर एंड दीदर इन ऑल डायरेक्शंस। इधर उधर सभी दिशाओं में भागता रहा। नोइंग नॉट वेयर टू गो। पता भी नहीं था उसे कि जाना कहाँ है। मदर, फादर, ही वेल्ड। वो चिल्लाता रहा, मदर, फादर। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड। उसकी पीली रंग की पगड़ी जो उसने बांधी हुई थी वो खुल गई। एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी। और उसके कपड़े जो थे पूरी तरह से मिट्टी से सन चुके थे। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेस ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल। थोड़ी देर के लिए इधर उधर भागने के बाद, ही स्टूड डिफीटेड। डिफीटेड हो रहा होता का मतलब होता है हार गया, थक गया। बहुत देर इधर उधर भागने के बाद आखिर वो थक गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब्स। उसकी चीखें अब सुबकियों में बदल चुकी थी। एट लिटल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी। थोड़ी दूरी पर हरी हरी घास जो कि वो देख सकता था। थ्रो हिज फिल्मी आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग। अपनी फिल्मी आइज से वो देख रहा था कि बहुत सारे मैन और वुमेन वहाँ बातें कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स। ब्राइट येलो क्लोथ्स जो उसे उन बहुत सारे झुंड में, लोगों के झुंड में दिखाई दे रहे थे, उसने देखने की बहुत कोशिश की। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल। लेकिन उन लोगों में उसके माँ और पिता का कोई साइन नहीं था, कोई निशान नहीं था। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग। वे लोग सिर्फ हंस रहे थे और बातें कर रहे थे, सिर्फ हंसने और बोलने के लिए। ही रैन क्विकली अगेन। वो फिर से दोबारा दौड़ा। दिस टाइम टू ए श्राइन टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग। इस समय वो उस भीड़ की ओर दौड़ा जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे खड़े थे। एवरी लिटल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजस्टेड विद मैन। हर थोड़े से दूरी पर ही बहुत सारे लोग इकट्ठा जमा थे, भीड़ जमा थी। बट ही रैन थ्रो पीपल्स लेग्स। लेकिन वो लोगों की टांगों के बीच में से निकलता हुआ भागा। हिज लिटल सोब लिंगरिंग। उसकी छोटी छोटी सुबकियाँ सिर्फ एक ही बात पुकार रही थी, मदर, फादर। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल। मंदिर के एंट्रेंस पर, प्रवेश द्वार पर, हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक। जहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, घनी हो चुकी थी। मैन जोसल्ड ईच अदर। जोसल्ड होता है धक्का मुक्की करना, एक दूसरे को पुश करना। लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डर्स आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स। बहुत सारे लोग थे, काफ़ी मोटा आदमी था, काफ़ी मोटे आदमी थे जो कि बड़ी ही घुर्रा घुर्रा कर एक दूसरे को घूर रहे थे, एक दूसरे को कंधे मार रहे थे भीड़ की वजह से। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट। उस बेचारे लड़के ने बहुत कोशिश की उनकी टांगों के बीच में से निकलने की। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स। लेकिन उनके आगे पीछे चलने की वजह से ही माइट हैव बीन
ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वो उनके पैरों के बीच में ही फंस गया। एंड ही नॉट राइट एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, और वो पूरी आवाज़ में नहीं चिल्ला पा रहा था फॉर द फादर और मदर। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, उसी भीड़ में से किसी एक आदमी ने उसकी चीख को सुना। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी मुश्किल से उसने उसे निकाला। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ कैसे आ गई। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, बच्चा वो आदमी बड़े ही साफ आवाज़ में बड़े आराम से प्यार से उस बच्चे से पूछ रहा था। द चाइल्ड वेप्ड मोर बिटरली, बच्चा और ज़ोर से रोने लगा। देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, जो जितना वो पहले रो रहा था उससे भी ज़्यादा वो और ज़ोर से रोने लगा। एंड ओनली क्राइड, सिर्फ चिल्ला रहा था। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उस आदमी ने उसे बहलाने की कोशिश की, उसे झूले पर लेकर गया। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घुड़सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, जैसे ही उस रिंग के पास पहुंचा उसने उससे पूछा क्या तुम घुड़सवारी करोगे। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs एंड ही ओनली शाउटेड, उस बच्चे का गला बहुत सारी सुबकियों से, हजारों सुबकियों से भरा हुआ था, और वो सिर्फ एक ही बात चिल्ला रहा था, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। As you can see in the picture, the child is continue only crying, crying, crying. Let us continue. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. आदमी उस ओर मुड़ा जहाँ पर कि सपेरा जो था वो अभी भी बांसुरी बजा रहा था कोबरे को नचाने के लिए। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बच्चे उस प्यारे प्यारे म्यूजिक को सुनो। ही प्लीडेड, उसने प्रार्थना की। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, लेकिन उस बच्चे ने उंगलियों से अपने कानों को ढक लिया। एंड शाउटेड हिज डबल पिचड स्ट्रेन, और फिर और भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगा, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, वो आदमी उसे बैलून की ओर ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, उसे लगा कि ये जो बैलून के ब्राइट कलर्स हैं वो इसका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देंगे और उसे चुप करा देंगे। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम्हें रेनबो कलर के बैलून पसंद है। ही परसेसली आस्क्ड, उसने प्रार्थना करते हुए बड़े आग्रह से उससे पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सोब्ड, उस बच्चे ने उन उड़ते हुए बैलून से अपनी आंखें हटाई और सिर्फ सुबकने लगा। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो आदमी सिर्फ उसको खुश करने में लगा हुआ था। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, अब वो आदमी उसे उस गेट की ओर ले गया जहाँ पर फूल बेचने वाला बैठा था। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, बच्चे क्या तुम इन फूलों की स्मेल को सूंघ सकते हो। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम अपने गले में इसकी एक माला पहनना पसंद करोगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रीइटरेटेड हिज सोप, उस बच्चे ने अपनी नाक को उस बास्केट से दूर किया और वापस से सुबकियाँ भरने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरी मदर चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, उस बेचारे ने तो बहुत मेहनत की उसे बहलाने की, अब उसे वो स्वीट शॉप पर भी ले गया। वट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, बच्चे तुम क्या खाना पसंद करोगे। ही आस्क्ड, द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, बच्चे ने अपना फेस स्वीट शॉप से हटाया एंड ओनली सोब्ड, और फिर से सुबकने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरी मदर चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।